सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूएस। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। और जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। और अगर हमने एक दो बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रखा है, अगर क्लियर हुआ है तो वी आर अवेयर कि ठीक है कैसे क्लियर होगा, हम उस रास्ते को फॉलो करते हैं। अगर नहीं होता तो उसमें कई बार जो चीज़ें हमने पहले फ़ॉलो की थी हम फॉलो नहीं करते, इस वजह से रह जाते हैं। लेकिन जनरली जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, जैसे 2023 में फ़र्स्ट टाइम जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है कि वो एग्ज़ाम या प्रीलिम्स का जो पेपर उसको क्लियर ना कर पाएँ, और बहुत सारे लोग होंगे जो क्लियर कर पाएंगे। सो रीज़न क्या है इसके पीछे? लार्ज जो चंक है वो क्यों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी स्कोर करना है वो नहीं हो पाएगा, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? जब हम पेपर देखेंगे तो पेपर हमें कॉम्प्लेक्स लगेगा, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार पेपर कॉम्प्लेक्स लगेगा। 2022 के प्रीलिम्स भी कॉम्प्लेक्स था, 2021, 20, 19 किसी साल का पेपर उठा के देखो, कभी आसान नहीं आया है। सो ऐसी क्या बात है कि यूपीएससी आपको कह रही है कि हम पेपर इस तरीके से बना रहे हैं, बट हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ना है, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स पेपर लगेगा। अगर हम यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मुश्किल काम है, लेकिन हाँ कुछ रास्ते हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो ज़रूर से जो श्योरिटी है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करने की वो बहुत अधिक इंक्रीज़ जो है वो हो जाती है। जब आप प्रिपरेशन के दौर में होते हो तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो तो किस समय से तैयारी की हो सकता है, 10 महीने पहले से तैयारी की हो, कोई लोग 3-4 महीने पहले तैयारी करेंगे। 10 महीने से किया तो फिर आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट उठा लिए, हिस्ट्री उठा ली, अब हिस्ट्री में 3 महीने दे दिए, पढ़ लिया, फिर उसके बाद और मन कर रहा है कुछ और पढ़ने के लिए, फिर ज्योग्राफी उठाई, फिर इकोनॉमी उठाई। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ही सब्जेक्ट आप पूरा किए और 8 महीने के आसपास आपके इसमें लग जाते हैं। अब क्या है कि आपने पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद आपने ये नहीं देखा कि जो मैंने पढ़ा है क्या सही पढ़ा है कि नहीं, और अगर पढ़ा है तो क्या मैंने अपने रिसोर्सेज को लिमिट किया है और अपने नॉलेज को चेक किया है क्या? कैसे चेक करोगे? लास्ट के 2-3 ईयर्स के क्वेश्चंस देख के, क्या आपने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आंसर है कि नहीं होंगे। ज़्यादातर जो प्रश्न आपके होंगे लगभग जो आपने कवर किए हैं, क्योंकि स्टैटिक्स से ठीक है आपका अंडरस्टैंडिंग बनती है और पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे कुछ किताबें हैं वो पढ़ना ज़रूरी है, उनके बगैर बेस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने लास्ट के 1.5 साल के जो टॉपिक्स हैं उनको सही से अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो आ रहे हैं उनको अपने नॉलेज को अप्लाई करके नहीं समझा, नहीं देखा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रीलिम्स में परफॉर्म करना। कभी सोचा है कि कट ऑफ इतनी कम क्यों जा रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं उनकी क्वेश्चन के नंबर बढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR, एग्रीकल्चर जैसे एरियाज़ हैं, ज्योग्राफी जैसे एरियाज़ हैं, उनमें 50+ प्रश्न आ रहे हैं। दूसरे जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं उनमें क्वेश्चन के लेवल को इन्होंने बढ़ा दिया, एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया है। बट हम जो तैयारी करते हैं वो सिर्फ यही रहती है कि ठीक है चलो चलने देते हैं, जैसा है उसको करने देते हैं। एक क्वेश्चन कोई आ गया, अगर वो स्टैटिक से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो उसी क्वेश्चन को आपको लगेगा अच्छा हो सकता है किसी किताब से इसने पूछ लिया है, तो आप एक एक्स्ट्रा किताब अपने उसमें और ऐड कर दोगे। और जब शाम को हम निकलेंगे तो बुक स्टॉल दिखेगी, उसमें से नई नई किताबें, नई नई मैगजीन्स ऐसा देखते रहेंगे, उसको शॉप करके अपने रूम के अंदर लेकर आते जाएंगे, ऐड ऑन होते जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें पहली बार में प्रीलिम्स नहीं निकलता है। नॉलेज की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, रिसोर्सेज डिफाइंड करना ज़रूरी होता है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देख कर पैटर्न समझना ज़रूरी होता है, और अपने नॉलेज को अगर आपने अप्लाई करके नहीं देखा, खासतौर से न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, PIQs करने हैं, और मॉक टेस्ट में मल्टीपल इंस्टीट्यूट के पिक करने हैं। और एक बार वीडियो में बनाऊँगा क्यों मल्टीपल इंस्टीट्यूट से आपको मॉक टेस्ट जो है वो करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इन बातों को ध्यान में रखना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल इशू हिंदू के अंदर आता है, और अगर आप उसमें देखोगे तो जैसे अभी इसी संडे को 13 नवंबर को आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है CRISPR CS9 पर्सनलाइज्ड जीनोम एडिटिंग के बारे में, जीन एडिटिंग के बारे में। नहीं पढ़े होंगे हम लोग, साइंस का भी आपने कोर्स किया होगा, ये चीज़ें CRISPR पढ़ा होगा, बट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड जीन एडिटिंग एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल कैंसर ट्रीटमेंट एंड ऑल में कैसे यूज़फुल है, कैसे पता चलेगा? तो
तो वो सब पता करने के लिए ज़रूरी है कि एक राइट डायरेक्शन में चीज़ें पढ़ी जाए, अपने नॉलेज को अप्लाई किया जाए। गवर्नर के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 163 न्यूज़ में है, आर्टिकल 178 न्यूज़ में है, रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में भी कुछ केसेस न्यूज़ में है, उसमें भी आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 न्यूज़ में है। तो न्यूज़ का मतलब खाली इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ लेना। नोबेल प्राइज़ में अगर मैं आपसे पूछूं क्वांटम एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट, पैलियोजेनोमिक्स का कंसेप्ट, वाइल्ड ट्रिपलेट का कंसेप्ट अभी न्यूज़ में है, तो क्या है ये? तो ये सब चीज़ें देखना है। ये कैसे देखोगे? एक पेपर तो फॉलो करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के अंदर आई एम ट्राइंग टू कवर कुछ ऐसे जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं उसको कवर करना। इसी चैनल के अंदर आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़, इसको आप अच्छे से फॉलो करो। बहुत मेहनत लग रही है बट इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं कोर्सेज़ के लिए। यूज़ द कोड SPLIB। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन।